हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर प्यारी सी जो बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। आज इस वीडियो में हम बतलाने जा रहे हैं आपको कि जन्नत की हूर कैसी होती है, इसका अमल क्या है। अगर आप भी साधना करते रहते हैं, अमल करते रहते हैं, परियों को लेकर, अप्सराओं को लेकर, जिन्नातों को लेकर और कामयाबी नहीं मिलती, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। क्योंकि लोग आजकल जिस्मानी इबादत तो कर लेते हैं पर रूहानी इबादत नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी दुख तकलीफ़ जा नहीं पाती है और वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। क्योंकि लोग मुझे अमलों के लिए मैसेज करते रहते हैं, मैं अमलों को बतलाता रहता हूँ, जिससे कोई इंसान खुश हो जाता है तो वो मुझे कुछ हदिया देता है। तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो नेगेटिव ऊर्जाओं को ही सेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं खोल के बतलाता हूँ इसलिए ताकि जो अमल करें वो पाक साफ होकर करें, ताकि कोई भी अमल करें तो वो कामयाब हो सके। जन्नत की हूर होती है या नहीं होती है? आप कभी नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ, वहाँ मौलवी साहब होंगे जो काजी होंगे, नमाज को पढ़ाते होंगे, वो आपसे कह भी देंगे कि हाँ अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो, क्योंकि वो खुश हो जाएगा तो आप जन्नत में जाओगे। और जन्नत में एक इंसान को 70 हूर मिलती है। ऐसा लगता है ये हूर हमारी बाप की जागीर है और वो पानी में थूक बिक दे तो पानी शरबत बन जाए। आपको इस कदर बतलाया जाएगा कि पूछो मत। पर रूहानी इबादत थोड़ी भी नहीं बतलाएंगे। हाँ, सर को पटकते रहो और रो रो के दुआ मांगो। अरे यार, सर को पटकते पटकते दादा परदादा मर गए। इस साले की काल भगवान की ऐसी साधना है, खोल के मैं गाली देता हूँ। कौन है साला ये काल? काल कोई नहीं, काल इंसान ही है। सबसे बड़ा काल इंसान है जो आपके मन में बैठकर ये आपको नचा रहा है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। सबसे बड़ा ये शैतान है। तो इसे आपको पकड़ने के लिए सबसे पहले तो रूहानी इबादत करनी होगी, तभी जाकर ये पकड़ में आएगा। नहीं तो ये हो गया, आपको जन्नत क्या, जन्नत का दीदार भी नहीं होगा। और इस कदर जन्नत में आपको, जन्नत को दिखाकर आपको जहन्नम में डाल देगा। ये इस तरीके का शैतान है। ये अल्लाह कौन है? आप जानते हो अल्लाह कौन है? अल्लाह सब में है। अल्लाह की रूह को हम सता रहे हैं, अल्लाह को सता रहे हैं। कितना भी नमाज पढ़ोगे भाई, हो गया, सुख तो हो जाओगे, सुखी थोड़े दिनों के लिए हो जाओगे। पर मेरी बात सुन लो, जिस दिन हिसाब किताब हुआ उस मालिक के दरबार में बदला कहीं नहीं जाता है। वो मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में फिर ला के छोड़ देगा दुख की सागर में। तो रूहानी इबादत करने की जो ख्वाहिश रखते हैं, जो रूहानी इबादत करते हैं, उनको ये सच्चाई मालूम चलती है। जिसको वो मालिक बतलाना चाहता है उसको खोल के बतलाता है कि तू खोल के बतला। मैं इसलिए खोल के बतलाता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि मैंने वादा किया है उस मालिक से कि मैं खोल के बतलाऊँगा। जो चीज़ भी मैं बतलाऊँगा लोगों को, मैं समझाने के लिए पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी से बतलाऊँगा। इसीलिए मैं खोल के रख देता हूँ। तो जन्नत की हूर को देखना है तो सबसे पहले तो दिल का हुदरा अगर साफ़ नहीं करेंगे तो कितना भी अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, भगवान भगवान चिल्लाएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा, ये नमः स्वाहा वो नमः स्वाहा, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको आप रुला रहे हो पहले उसके लोक से पार होकर तब जन्नत में जाना होगा। और वो खुश नहीं होगा
तब तक आपको जाने ही नहीं देगा। जन्नत से आगे पहले जहन्नम पड़ता है मेरे भाई। ऐसे ही 70 हूर आपको नहीं मिल जाएगी सर पटकने से। 5 बार उठक बैठक कर लिया, हो गया, मैंने अल्लाह की इबादत कर ली। ये अल्लाह जो है ना, वहाँ रहता है जहाँ दया रहती है। आपके अंदर यदि दया है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अल्लाह बैठा है। आपके अंदर रहम है तो समझ लीजिए आपके अंदर रहम करने वाला वो रहमान बैठा है। ये चीज़ें नहीं है तो समझ जाइए कि वो मालिक आपके अंदर बैठा है। क्योंकि मुर्गा, भैंसा, सूअर, गधा, पता नहीं क्या क्या इस दिल के अंदर दबा के इस कब्रिस्तान में रखते हैं, तो कहाँ से बैठेगा वो मालिक। मैं पहले अमल करता था तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था। तो एक दिन मेरी चेतना अमल में शांत हुई तो आवाज़ क्या आती है अंदर से कि जिस घर में आग जलती है उस घर में मैं नहीं रह सकता। अब सोच लीजिए ये आग किस घर में जल रही है, हमारे घर में। तो मैं समझ गया कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उसी के बारे में कह रहे हैं। तो जब वो सिगरेट बर्दाश्त वो मालिक नहीं कर सकता तो इसमें गंदी गंदी चीज़ों को कैसे बर्दाश्त कर लेगा। कहीं भी जीव मरा है, भैंस मरा है, सूअर मरा है, गधा मरा है, आप वहाँ रुकना पसंद करोगे? 10 मिनट रुकना पसंद नहीं करोगे। आप उसी वक्त समझ जाओगे कि कैसा ये जहन्नम है। उसी तरीके का जहन्नम आपको पार करके तब जन्नत में जाना होगा। ऐसे ही हूर नहीं मिल जाती। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और नहीं अच्छी लगी तो जी भर के मुझे गाली दें, बद्दुआ दें, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। ऐसा सोचें कि ये साला मर क्यों नहीं जाता, दुनिया पे सबसे बड़ा बोझ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सबसे बड़ा बोझ हूँ। मैं इस दुनिया संसार में आखिर आया क्यों, किस लिए आया? कमाने के लिए, खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, लास्ट में टिंगर जाने के लिए। तो अगर अमल आप करते हो, कामयाबी नहीं मिलती, समझ में नहीं आता कि कैसे रूहानी इबादत किया जाता है, तो मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर लो। आपकी रगराई इस कदर करूँगा कि जो भी लोहे में जंग लगी रहेगी वो साफ़ ना कर दी तो एक बाप की बेटा नहीं मैं। और ये क्या है परी, आपके सामने ऐसी ऐसी शक्ति को मैं खड़ा कर दूंगा। अगर विश्वास हो आपके अंदर कि आप तंग रह जाओगे, पर आपके अंदर विश्वास तो हो। तो जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये अमल रमज़ान आने वाला है इसलिए मैं बतलाने जा रहा हूँ। रमज़ान में सारे के सारे बुराइयों का हिसाब किताब होता रहता है। तो इस रमज़ान में इस अमल को करेंगे तो 100% जो भी आपकी तकलीफ़ है दूर होगी ही होगी। अगर अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, बरकत नहीं मिल पा रही है, घरों में कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस अमल को करके आजमा के देख लें आप। इस अमल को करने से पहले सबसे पहले 15 दिन पहले से आपको बुरी आदतें छोड़ देनी होगी। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, गोश्त हो गया, अंडा हो गया, शराब हो गया, ये सारी चीज़ों का त्याग कर लेना है। पहले अपने दिल के हुदरे को साफ़ कर लेना है, तब इस अमल को करना है, ताकि आप अमल करें तो कामयाब हो जाएं। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मुझे एक दिन में परी दे दो, ट्रांसफ़र दे दो। ऐसा लगता है ये मेरी सारी की सारी बाप की जागीर है कि मैं उठा के दे दूं। आपके अंदर की कितनी गंदगी को मुझे साफ़ करना होगा, तभी जाकर आपको महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और ये काम करती हैं। आपके सर को जो बोझ है उस बोझ को मुझे हल्का करना होगा, तब जाके महसूस होगा। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर किसी भी भाई को
इस अमल के बारे में कुछ भी जानना हो तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। बेहतरीन तरीके से अमल को वो जानकारी लेकर मतलब रूहानी इबादत कैसे किया जाता है, पूरी की पूरी जानकारी उसको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए मैं अमल आपको बतलाता हूँ। इस अमल को अगर आप करते हैं और आपके पास में मुर्शिद है, कोई गुरु है, कोई टीचर है, तो उससे आप पूछ लें कि मैं कितने दिन तक ये अमल करूं। या आपके पास में कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो 41 दिन तक आप इस अमल को जारी रखें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है, आपके अंदर कैसी रूहानियत है। सोच के आधार पे ये सारे के सारे अमल होते हैं। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी शक्ति प्राप्त होगी, वैसी शक्ति आपको मिलेगी। गंदी सोच होगी तो गंदी ही शक्ति आपसे जुड़ेगी। अगर उन फरिश्तों जैसे सोच होगा तो फरिश्ते जैसे ही शक्ति आपको मिलेगी। ये अमल ऐसा है कि इस अमल को आपने सिद्ध कर लिया तो किसी भी इंसान की तकलीफ़ को आप चुटकी में ठीक कर सकते हो। इसमें 2 आयत ऐसे हैं, सिर्फ 2 आयत, जो मैं उन्हीं को बतलाऊंगा जो मुझसे राब्ता करेंगे। बाकी जो अमल मैं बतलाने वाला हूँ इसमें ये कुरानी अमल है। 41 दिन करेंगे तो 100% कामयाबी मिल जाएगी। 2 आयत वो ऐसी है जो मैं इसमें नहीं बतला सकता, उन्हीं को बतला सकता हूँ जो इस अमल को करना चाहते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कैसे करना है आपको। इस अमल को आपको सुबह के करीब या शाम के करीब या रात 12 बजे के करीब या दिन में कभी भी 12 बजे के करीब आप कर सकते हो। इस अमल को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अमल शुरू करें तो अमल शुरू हो जाए तो आपको ये करना है कि मतलब रविवार या गुरुवार या सोमवार या शुक्रवार, इस दिन आप जब भी अमल पे मतलब बैठें, अमल करने के लिए बैठें तो आपको थोड़ा सेवई बना लेना है और अमल में सेवई लेकर बैठना है आपको। तो अमल में सेवई लेकर बैठना है और अमल ख़त्म हो जाए तो उस सेवई को आपको अपने घरों में मतलब जितने भी आपके घर के इंसान हैं सारे इंसानों को आपको खिलाना है और ख़ुद भी खाना है। रात में अमल करें, रात में मतलब ये सारी चीज़ें रखें और वहीं पे मतलब जहाँ अमल कर रहे हैं वहीं पे मतलब अमल करके उसी जगह मतलब सेवई को छोड़ दें और सुबह उस सेवई को मतलब सारे अपने फैमिली को खिलाएं। उससे जिसकी भी तकलीफ़ होगी, जिसके अंदर मतलब तकलीफ़ है, जिसके कारण मतलब घरों में क्लेश बना हुआ है, उससे दूर होगी। तो इस बात को मेरे फॉलो कर लें। इस अमल में बहुत जल्दी आपका अमल कामयाब हो जाएगा। तो अमल 41 दिन का है। अगर कोई गुरु नहीं है तो 41 दिन तक करें, नहीं तो खुद आप कोई मुर्शिद खोज लें, कोई गुरु खोज लें, कोई टीचर खोज लें और उससे पूछ लें कि मैं कितना दिन अमल करूं। तो चलिए मैं इस अमल का जो आयत है मैं आपको बतला रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ना समझ में आए तो मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा कांटेक्ट करके जान सकते हैं। तो आयत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहि अर्की का मिन कुल्ली सहिन यूसी का मिन सर्रिल कुल नफ्सिम औ ऐनी हासिदिन अल्लाहु असवी का बिस्मिल्लाहि अर्की का। सिर्फ इतना ही आयत है। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें 2 आयत ऐसा है
कि उस आयत को लगा के पढ़ा जाए तो ये जन्नत की हूर चंद मिनटों में ही आपके सामने हाजिर हो जाएगी, उसकी हाजिरी आपको दिखाई देने लगेगी। अगर ऐसे आपको अटरम बटरम